दोस्तों 12 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन डीसी और बाकी अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें 12 इंपोर्टेंट योजना पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 12 योजना क्या है जिसमें लाभ आप सभी को मिल सकता है, जिसको तेजी लाने का निर्देश मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन की ओर से मिल चुका है। तो आप सभी को इस योजनाओं में लाभ मिलने की बहुत ही ज्यादा चांसेस बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि ये योजनाएं क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल। वो दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग आप देख पा रहे होंगे जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के और बाकी अधिकारी डीसी के साथ बैठक करते हुए एक फोटो शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट भवन में बैठक में शामिल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री दीपक बउआ व मिथिलेश ठाकुर, इन सभी के साथ में एक बैठक हुई है जिसमें महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये 12 प्रकार का योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि ये 12 प्रकार का योजना जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है क्या। पहला योजना यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य के जिन गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया है उन गाँवों को बेहतर तथा अन्य सुविधाएं देने की पहल करने के लिए यहाँ पे निर्देश मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन की ओर से दिया जा चुका है। तो अब इन गाँवों को विशेष सुविधा और योजनाओं के लाभ तेजी से मिलने लगेंगे। दूसरा और इन 12 में से सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी के समय में गर्मी की स्थिति को देखते हुए दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य के सभी पंचायत में 10 ड्रिल नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन वर्तमान समय में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। जल स्तर मिलने तक ड्रिल करें, नहीं तो फिर योजना बेकार हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जो ड्रिल होगा वो जल स्तर तक 100% जाना चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ मिल सके, लाभुकों को योजना बेकार ना चले जाए। तो इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, यानी कि हर एक पंचायत में 10-10 नलकूप का निर्माण होगा, 10-10 चापाकल का निर्माण होगा और इनमें से 10 में से 5 चापाकल का प्रभार या फिर जिम्मेदारी आपके पंचायत के मुखिया को दिया हुआ है, बाकी 5 आपके विधायक की अनुशंसा के आधार पर होंगे। तो यदि आपको भी चापाकल की जरूरत है तो अपने पंचायत के मुखिया जी से जरूर संपर्क कीजिए या फिर अपने विधायक से संपर्क कीजिए, आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो अब तक नल जल से आच्छादित नहीं है वहां जल जीवन मिशन के तहत जल्द से जल्द नल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यानी कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र में जहां पे भी नल की सुविधा की कमी है, चूंकि अभी गर्मी का स्थिति इतना ज्यादा बढ़ चुका है जो कि आप महसूस कर रहे हैं, जिसमें पानी की कितना वैल्यू है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को सही करने का निर्देश किया हुआ है, पानी की स्थिति में सुधार, जल नल की व्यवस्था करने की निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो अगला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दिया हुआ है मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा अच्छे नस्ल के पशु वितरण किए जाए जिससे यहाँ के लाभुक किसान की आय में वृद्धि किया जा सके। यानी कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत अभी तक आप आवेदन किए हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अच्छे नस्ल की पशुओं को देने का निर्देश दिया हुआ है। और यदि अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो सरकार आपके द्वार जो अगले महीने से शुरू होने की बात मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन की ओर से कही गई है तो उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। 5वां नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं, पशु वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाए, कार्य प्रगति में तेजी लाएं। यानी कि इस योजना के अंतर्गत पशुओं का जो वितरण किया जा रहा है उसमें तेजी लाने का भी निर्देश दिया हुआ है। छठा यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया हुआ है। आप लोग का कमेंट आ रहा था मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का पैसे कब मिलेंगे, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो रहा है। एक तरह से देखा जाए सरकार की हर एक योजनाओं में कैसा स्थिति देखने को मिल रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ रहे हैं। अब वो आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि अभी तक सभी लाभुकों को नहीं मिला है, 5 महीने से ज्यादा हो चुका है अभी तक पहली किस्त की राशि मिलने में, बट अभी तक दूसरी किस्त की राशि सभी लाभुकों को सरकार नहीं दे पाई है। सरकार को इन चीजों में ध्यान देना चाहिए, योजनाओं को तेजी लाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत जो वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें तेजी लाकर योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिए जाने का सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश जारी किया हुआ है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, सावित्रीबाई फुले बालिका योजना के तहत बच्चियों के बैंक खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। बच्चियों के अभिभावकों को भी इसकी जानकारी हो, इससे सुनिश्चित करें। यानी कि जो इस योजना के अंतर्गत पैसे मिलती है बच्चियों को, उसकी जानकारी बच्चियों के अभिभावक यानी कि उनके मम्मी पापा जो भी हैं उनको सूचना देने का भी जिम्मेदारी और निर्देश दिया हुआ है। 8वां यहाँ पे देख सकते हैं, एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ देने की जो बाध्यता थी उसे खत्म कर दी गई है। अब एक परिवार में जितनी भी बच्चियां होंगी उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा। ऐसे में इन बच्चियों को चिन्हित कर इस योजना का लाभ सुनिश्चित करें। यानी कि सावित्रीबाई फुले योजना पहले 2 बच्चियों को ही मिलता था मैक्सिमम, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया है, यानी कि 2 से ज्यादा बच्चियां भी है तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज है बच्चियों के लिए, झारखंड के सभी लड़कियों के लिए जो कि इस योजना का लाभ लेने के हकदार है, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। यहाँ पे देख सकते हैं, सीधो कानो क्लब की स्थापना लक्ष्य के अनुरूप हो, इस निमित्त रजिस्ट्रेशन कार्य में तेजी लाएं।
सिधो कान्हू मुर्मू, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीने पहले सिधो कान्हू मुर्मू क्लब की स्थापना किया गया था। हर एक गांव में बैठक हुआ था, ग्राम सभा हुआ था। उससे रिलेटेड ग्राम सभा होने के बाद कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला, तो उस चीज में काम तेजी लाने का निर्देश दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत अब बैंक खाता खुलेंगे और बैंक खाता खुलने के बाद उसमें जो भी पैसे दिया जाना है इस क्लब में वो मिलेंगे और ये लाभ तेजी से दिलाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी की ओर से मिल चुका है। 10वें नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के वैसे प्रखंड जहां खेल स्टेडियम स्वीकृत नहीं हुए हैं उन प्रखंडों के जमीन चिन्हित करें और स्टेडियम निर्माण कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाएं। ये झारखंड के सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि अब सभी ब्लॉक में स्टेडियम बनने का यहाँ पे जो सरकार की ओर से स्वीकृति मिली हुई है, ये तेजी लाने का यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। वैसे ब्लॉक जहाँ पे नहीं बनी है अभी तक, वहां पे तेजी से अब बनना शुरू हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो निर्देश जारी हुए हैं ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सभी खिलाड़ियों के लिए हो सकते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लोगों को सरल और सुगमता पूर्वक मिले, यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी की ओर से मिला हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत झारखंड के धार्मिक स्थलों को भी जोड़ने का निर्देश दिया हुआ है। तो ये मुख्य रूप से 12 प्रकार का योजनाओं में तेजी लाने का सरकार की ओर से निर्देश दिया हुआ है, जिसमें यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार का योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड की योजनाओं का स्थिति क्या है। तो निर्देश आ चुका है तो शायद अब बेहतर होंगे और शायद इन योजनाओं में तेजी से काम होना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।